बंदितु सौ सिद्धे धूम चिन्मयो वो चाम्य समय पावो नमो सुध के विलीतम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौविसाहूणम। अंतुरेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विलास सब्जी महामुनिराज की, आचार्य श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सब्जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव समय सार ग्रंथ में 224 नंबर से 227 नंबर की गाथा की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में ध्रुव ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। यह नियोग है। मैं कहीं भी जाऊं सभी परंपराओं को मानने वाले विद्वान मिलते हैं। जहां जिस क्षेत्र में जाओ हर मत को मानने वाले विद्वान मौजूद हैं। कोई कहता मुनिराज इस पंथ के हैं, कोई कहता है मुनिराज उस पंथ के। तू ही ऐसा समझ रहा है, मैं तो ना इसका हूं ना उसका हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। हम स्याद्वाद को मानने वाले हैं, एकांत को मानने वाले नहीं है। हर व्यक्ति को तत्व समझ में आता है। आप तो अध्ययन करो, क्योंकि सत्य का बोध नहीं होगा तो व्याख्यान मात्र भाषा सुंदरी का सौंदर्य होगा, लेकिन मां वाणी का अनुपम आनंद नहीं होगा। ज्ञानी बनना पड़ेगा। तत्व पिपासु जीव अधिक है, कट्टरवादियों की संख्या बहुत न्यून है। तत्व पिपासुओं को मात्र तत्व से प्रयोजन है। जब शुद्धि को नहीं मिलता तब वहां जाता है। इसलिए दिगंबर तपोधनों को चाहिए कि यह क्रिया कांड तो श्रावकों के हाथ में छोड़ दो। आप तो ज्ञान धारा में लीन हो जाओ। क्रिया पक्ष हीन प्राणियों के लिए होता है, ज्ञान पक्ष उच्च प्राणियों के लिए होता है। ज्ञान ध्यान उच्च पक्ष है, लेकिन श्रावक उसमें नहीं रह पाता है, इसलिए उसके लिए क्रिया पक्ष है। वो क्रिया को करे। साधु कार्य तप श्रुता, साधु का कर्म तपस्या करना और श्रुत की आराधना करना। ज्ञान जैनम यदि गम्य, ध्यान और अध्ययन, बस यही मुख्य धर्म यति का मुनि का है। श्रावक का काम दान पूजा, दान पूजा सावय धर्म, दान करो और पूजा करो, यह श्रावक का धर्म है। और ध्यान करो अध्ययन करो, यह यति का धर्म है। श्रावक दान पूजा नहीं करता तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, और साधु ध्यान अध्ययन नहीं करता तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाहर के प्रपंच में नहीं पड़ने का। अरहंत मुद्रा है, न तोड़ना न जोड़ना, अपनी में निमग्न रहना। कोई मंदिर तोड़ने में लगा है, इन झंझटों में नहीं उलझने का। श्रमणों का धर्म भिन्न है, न तोड़ना है न जोड़ना है, न मंदिर गिराना है न मंदिर बनाना है। ये काम श्रावकों का है। यहाँ का आनंद तो यही का है। यह सौधर्म इंद्र के पास भी नहीं है। जो एक मुनि बनने के बाद मुनि को आनंद आता है, वो आनंद सौधर्म इंद्र को भी नहीं आता। इतना आनंद है। छेडाला में कहा, यूं चिंत निज में थिर भये तिन अकथ आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमिंद्र के नाही कहो।
इंद्र नागेंद्र अमेंद्र के ऐसा आनंद नहीं देता जो उस मुनि को आनंद आता है जो निर्विकल्प ध्यान में लवलीन ऐसा निर्ग्रंथ तपोधन है। उनके जैसा आनंद इंद्र नरेंद्र अमेंद्र के भी नहीं होता। कोटि कोटि रमणियों में रमण करने वाला सौधर्म इंद्र भी एक निर्ग्रंथ मुनि की एक श्वास प्रमाण काल की ध्यान की अनुभूति का आनंद नहीं ले सकता है। वह निर्ग्रंथ का धर्म है। सोच रहा था धरती पर कितने जीव हैं, वे सब आंखों के व्यक्त को देख रहे हैं, आत्मा के व्यक्त को देख नहीं पा रहे। जो आंखों के व्यक्त हैं वे तो दुनिया का विषय है, जो आंखों से अव्यक्त हैं वह ज्ञान दर्शन है, उसे नहीं जान पा रहा। क्या विडंबना हो गई है। मोची के चंदन का मूठ नहीं दे देना, मोची के हाथ में चंदन का मूठ नहीं दे देना, वहां चंदन की क्या कीमत होगी, चौड़ाई फूटेगा उसका, वह कीले ठोकेगा चरण पादुकाओं में। जो जीव निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके भी इनके सम्मान, उनके टीके, उनको इनाम, उनका सम्मान इसमें लगा हुआ है। ओहो, मोची के हाथ में चंदन का मूठा, तुम उसमें आनंद लूट रहे हो, या इसका भेष नहीं है, या तो हाथ में जिनवाणी दिखी और या हाथ में हाथ रखा दिखी, बस यही है मुनिराज। या तो हाथ में जिनवाणी दिखे और या हाथ में हाथ रखा दिखे ध्यान अवस्था में, या तो अध्ययन और या ध्यान, बस ये दो भेष ही मुनिराज के हैं। अपने हाथ से किसी को तिलक नहीं लगाओगे, ना किसी को पुरस्कार दोगे, ना कलावा आदि अपने हाथ से बांधोगे। ऐसे बीतरागी मुनि होना चाहिए। रत्नत्र जिनवाणी स्वीकार कर लेना, कोई जाप दे तो ले लेना, दे देना, लेकिन ध्यान रखना गले में माला नहीं डालना। श्रावक को कैसा लगा, जब तुमको सुनने में अच्छा लग रहा है तो योगियों को कितना अच्छा लगा होगा। इतना समय स्वयं के लिए जाएगा, रागी के माथे पर तिलक लाएगा, उसको यदि पसीना आ रहा होगा, यहाँ गीला तिलक, वहां उसका शरीर, उस पर हाथ लगाएंगे तो समूर्छन जीवों की मृत्यु होगी। इसलिए निर्ग्रंथ योगी स्वयं को तिलक नहीं लगाते। एक तिलक लग जाए तो शराब हो गया। ये काम गृहस्थाचार्यों के हैं, निर्ग्रंथाचार्यों के नहीं है। निर्ग्रंथाचार्य को तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने सम्राट कहा है, राजा कहा है। जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करता है, ऐसे ये आचार्य राजा इन भव्य जीवों का पालन करते हैं। कैसे? सम्राट हाथ में खड़ग लेकर के देश की रक्षा करता है, ऐसे ये आचार्य राजा रत्नत्र रूपी खड़ग लेकर के अपने भव्य जीवों का पालन करते हैं। ये राजा है, रत्नत्रय त्रिशूल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। कुंडलपुर के पुराने मंदिर में भगवान के सिंहासन के नीचे एक त्रिशूल बना हुआ था। जब पहले मंदिर पुराना जो भोवर में था, प्राचीन प्रतिमा में कहीं त्रिशूल बना हो तो तुम अज्ञानता में मेट मत देना। त्रिशूल हमारी प्रतिमा के नीचे होता है। क्यों? माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य हैं। इन शल्य को नाश करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन त्रिशूल के माध्यम से हम उसको नाश करते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकर त्रिशूलधारी हैं। दिव्य ध्वनि का प्रतीक डमरू भी होता है,
वे हमारे कैलाशपति आदिनाथ स्वामी जयवंत हो, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर साधना की, इसलिए वे कैलाशपति हैं। पर्वतों पर साधना की, इसलिए पार्वती पति हैं। 8 कर्मों में से आधे कर्म का क्षय किया, इसलिए वे अर्धनारीश्वर हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक ध्यान किए, उनके केस बढ़ गए थे, इसलिए वे जटाशंकर भी हैं। सुकेशी, सुंदर केस थे, इसलिए सुकेशी भी उनके नाम में बोला जाता है। इसलिए सोच समझ के करना, ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं कुछ सोच के और कुछ बोलने लग जाओ कि नहीं वो हमारी प्रतिभा नहीं है। पहले निश्चय होता है, फिर व्यवहार होता है। यह आपकी मूल आमना का सिद्धांत नहीं है। श्वेतांबर शास्त्र कल्पसूत्र में आया है। मां मरुदेवी राजमहल में है और अपने पोता भरतेज से कहती है, बेटे तू चक्रवर्ती के सुख में लवलीन हो रहा है और मेरा बेटा ऋषभ जंगलों में भटक रहा है, तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। दादी कह रही है पोते से, तो भरतेज कहते दादी माँ पिताश्री जंगलों में नहीं भटक रहे हैं, वो कैलाश पर्वत पर समोसरण में विराजते। वह कहती ऐसा क्या, तू मुझे दर्शन कराएगा? बोले माँ मैं अवश्य आपको दर्शन कराऊंगा। ऐसा कह करके गज पर चढ़ा करके दादी माँ को कैलाशपति की ओर भरत चल देता। और जैसे ही भरतेज कैलाश पर्वत पर पहुंचता है, मरु देवी ने दूर से आदिनाथ स्वामी के समोसरण को देखा। भगवान के समोसरण को देखते ही देखते मां मरु देवी को केवल हो गया। क्या नारी को केवल होता है? श्वेतांबर कथा बता रहा हूं। इस श्वेतांबर मान्यता में कल्पसूत्र ग्रंथ में ऐसा वर्णन दिया है कि समोसरण को देखते देखते मरु देवी को केवल ज्ञान हो गया। स्त्री को कभी केवल ज्ञान नहीं होता। जैसे ही केवल हुआ, फिर दादी माँ ने विचार किया, केवली होकर विचार करेगी, ऐसे लिखा है। केवल ज्ञान हो गया, केवली होकर विचार किया। विचार छद्मस्त करते हैं, केवली नहीं करते। केवल ज्ञान होने के बाद विचार किया, अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए, अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। जब केवल ज्ञान हो ही गया तो दीक्षा की क्या आवश्यकता है? कल्पसूत्र में ऐसा आया है श्वेतांबरामना। तो ये सिद्धांत वहां से आया है, जिसके यहाँ पहले केवल हो जाता फिर दीक्षा ली जाती है। पहले निश्चय हो गया और फिर व्यवहार पालन करेंगे। इसलिए निर्णय निर्णय है, निश्चय निश्चय है, निर्णय निश्चय नहीं होता है। पहले केवल ज्ञान हो गया, फिर दीक्षा के लिए निर्णय ले रहे हैं। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति भाव संयम है, और संयम धारण करने के परिणाम भावना का संयम है। संयम स्वीकार कर लेना व्यवहार संयम है, और स्वरूप में लीन हो जाना निश्चय संयम है। वृद्ध संग्रह ग्रंथ में कहा, अस्वादो बड़ी व्यक्ति सुए भवति या जान चारितम वत्सवदि बुद्धि रोगा भवहारण्यादु जीर्ण घड़ियम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति और वृत्त समिति बुद्धि का पालन, ये व्यवहार संयम है, व्यवहार चारित्र है। और अगली वाली गाथा में क्या हुआ? वैरव्यंतर क्रिया रोह भव कारण प्रणासक्तम प्राणिसजम निरुद्धम तम परमं संचारितम। अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का जहाँ निरोध हो जाता है उसका नाम परम चारित्र है, यानी निश्चय चारित्र है। अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का निरोध तभी संभव है जब व्यवहार संयम है। जिसके व्यवहार संयम नहीं है उसके अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का निरोध संभव नहीं है।
ऐसा आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने बृहद्रथ संग्रह में लिखा है। भैया सुनो, तू हिंदी लाभ बताएगा, कोई प्रमाण नहीं मानेगा, और एक ग्रंथ की गाथा बोलेगा, विद्वान तुरंत शीश में रखी गई। दिगंबर साधु ज्ञानी होता है तो हमारी अखंड समाज में मुस्कुराहट आती है। लोग साधु को देखकर ही सिर टेकते हैं। फिर तुम्हारा ज्ञान, चारित्र, दर्शन तीनों पवित्र हो तो हमारी समाज में आनंद आता है। जो ज्ञानवान है वह लोक में पूज्य कहलाता है, जो चारित्रवान है वह परम पूज्य है। परंतु जो ना ज्ञानवान है ना चारित्रवान है, मात्र गण की गणना बढ़ा रहा है, मात्र गण की गणना बढ़ा रहा है। मेरे 10 हो गए, मेरे 20 हो गए, मेरे 25 हो गए, मेरे 30 हो गए, गणना बढ़ा रहा है। मुनि संघ में एक सदस्य की वृद्धि कर रहा है। ज्ञान से ख्याति मिलती है, चारित्र से पूजा मिलती है, सम्यक से देव पर्याय मिलती है, और तीनों की एकता से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता से क्या मिलता है? ज्ञान से ख्याति मिलती है, चारित्र से पूजा मिलती है, और सम्यक से देव पर्याय मिलती है। और यदि तीनों की एकता हो जाए तो मोक्ष मिलता है। ये मात्र व्यवहार की व्यवस्था नहीं है, यह निश्चय का साधन है, उत्कृष्ट मार्ग है। निर्विकल्प समाधि में लीन रहे, कदाचित निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं रह पाए तो वे सराग अवस्था में पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं। असत्य अनुष्ठान होने से, विषय कसाय से बचने के लिए। जो धन के निमित्त से राजा की सेवा नहीं करता, वह राजा उसको कुछ भी नहीं देता। अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले भोग, ज्ञानी जीव के विषय में व्यतिरेक दृष्टांत वाली गाथा यहाँ समाप्त हुई। इस प्रकार सम्यक जी पूर्वोक्त उदय कर्म रज के लिए शुद्ध आत्मा की भावना उत्पन्न बीतराग सुख रूपी आनंद से चित्त होता हुआ विषय सुख के उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता। विशेष ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय सुखों में लिप्त होने पर भी यही मानकर चलता है जैसे दाद होने पर उसे मालूम रहता है क्या खुजाऊंगा तो क्या होगा, पीड़ा होगी। उसे मालूम है कि मुझे दाद हो गई है और खुजाऊंगा तो पीड़ा होगी नियम से, जब फिर भी नहीं कर पाता तो खुजा ही देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि विषय सुख भोगूंगा तो नियम से पापाश्रम होगा, परंतु अपने आप को नहीं संभाल पाता, सो विषय का सेवन कर रहा है और उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता। भोगाकांक्षा रूप शुद्धात्म भावना के विनाश करने वाले रागादिक परिणाम को इस प्रकार अथवा द्वितीय व्याख्यान की दृष्टि से कथन करते हैं। कोई सम्यक जीव निर्विकल्प समाधि के अभाव से, असक्त अनुष्ठान होने से, विषय सुखों से बचने के लिए व्रत, संयम, शील, दान, पूजा आदि शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, फिर भी भोगाकांक्षा रूप निदान बंध से वह पुण्य कर्म का अनुष्ठान की सेवा नहीं करता कि मुझे सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। इस दृष्टि से पूजन पाठ नहीं करता, अशुभ से बचने के लिए शुभ करता है कि अगर नहीं करूंगा तो अशुभ में लगा रहूंगा, तो उससे बचने के लिए काम करता है। देखो भगवान की आराधना विफल नहीं जाएगी, किसी की आराधना विफल नहीं जाती। जब मिथ्या दृष्टि करता है तो उसे पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है, पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है, और सम्यक दृष्टि को पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव
आदि जो अभ्युदय सुख के उदय होने पर भी पूर्व भावित अशुभ कर्मोदय को भोगना पड़ता है। सुनो एक विशेष बात, जिस जीव ने तत्व ज्ञान पूर्वक पुण्य कर्म किया है, उस जीव को धन वैभव मिलने पर वह जीव दान पूजा में लगाता है, अपने धन का सदुपयोग करता है। कहा जाता है एक ने अपने धन का सदुपयोग किया और एक ने अपने धन का दुरुपयोग किया। कौन ने? भरत चक्रवर्ती ने अपने सोने का सदुपयोग किया तो स्वर्ण में 72 दिनारे बना दिए, और रावण ने अपने सोने का दुरुपयोग किया तो अपने रहने के लिए लंका बनवा दी, महल बनवा दिया अपना सोने का। दान पूजा में वो लगाता है सम्यदर्शी जीव अगली पर्याय में विषय सुख से दूर रहता है, बैरागी बन जाता है। जिस जीव ने पाप के अनुबंध में पुण्य किया वह धन भी खोटे कामों में ही लगाएगा। जिसने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद किया है अपने व्यापार को ही बंद कर देगा और भगवान की भक्ति में लग जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य सब कुछ मिलने के बाद भी यूं छोड़कर चले जाने का कोई राग नहीं, सब छोड़ दिया। पूर्व भोगी वासना कितना फल देती है, जितने यहाँ विराजे पूर्व का पुण्य मानकर चलना, नहीं तो अभी क्रिकेट के मैदान में मिलता या फिर टाइम पास करता हुआ मिलता, कहीं ताश खेलते हुए मिलता। कैसे पागल लोग हैं, आयु कैसे बर्बाद करते हैं, गलियों में बैठे ताश खेल रहे हैं। शुद्धात्मा भावना का विनाश करने वाली, विषय सुख को उत्पन्न करने वाली, भोगाकांक्षा निदान रूप भाव का घात करने वाला है, उसका पुण्यानुबंधी पुण्य। इस बात का ध्यान रखना, पुण्यात्मा जीव के ही निर्दोष संयम का पालन होता है। क्षीण पुण्यात्मा व्रत ले भी लेगा तो छोड़ देगा, जो क्षीण पुण्यात्मा होगा व्रतों को ले भी लेगा तो छोड़ देगा। जिसका पुण्यानुबंधी पुण्य होता, उत्कृष्ट पुरुषों की वासनाएं कमजोर होती हैं, पुण्यहीनों की वासनाएं और भोजन तीव्र होता है। जो पुण्यहीन होते हैं आपने देखा वो कभी कभी कोई ना कोई तो मिला होगा, जिसको खाना खिलाओ वो आप थक जाओगे खाना खिलाते खिलाते। पुण्यहीन है, उसका भोजन उसकी वासनाएं तीव्र होती है। विशिष्ट पुण्यात्मा का भोजन कम होता है, लघुसन का शौच क्रिया ये सब कम होते हैं। नेत्रों की टिमकार, जिसकी आंखें उल्लू जैसी हो और बार बार टिमके, समझो वह क्षीण पुण्यात्मा है, उससे थोड़ा बचकर भी रहना। ये शकुन शास्त्र में लिखा है, हमारे आचार्यों ने लिखा है, कोई इधर उधर का नहीं, शकुन शास्त्र से बोल रहा हूं, जिसमें लक्षण दिए जाते हैं। जिसका ललाट चौड़ा हो, नेत्र विशाल हो, नासा उच्च हो, ग्रीवा सुडोल हो, ऐसा जीव व्रत संयम का पालन भी विशिष्ट करता है। रविशंकर स्वामी ने पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, पापी जीव व्रत को भंग कर देगा। इसलिए पुण्य बढ़ाइए। जिनको मुनि बनना हो वे मुनि को दान एवं अरहंत की पूजा भैया स्वप्न में भी मत छोड़ देना। बांस के घर्षण से चिंगारी होती है, ऐसे तो अरहंत के चरणों में बैठा रहेगा, तेरे अंदर वीतरागता की चिंगारी उत्पन्न होगी। भरत चक्रवर्ती को देखो, सब कुछ मिला और यूं चुटकियों में छोड़कर चला। तुम्हें वो मिल जाए, तुम तड़पते हो, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और वह छोड़ रहा है। सम्यक ज्ञानी जीव का व्यतिरेक दृष्टांत हुआ। मति श्रुत अवधि मना पर्याय, केवल ज्ञान भेद, अभेद परमार्थ सत्य से वाचित साक्षात मोक्ष का कारण। भूत शुद्धात्मा सम्मिति लक्षण
स्वसंवेद जीव के संबर पूर्वक निर्जरा उपादान कारण पूर्वक जो व्याख्या किया परमात्मा पद, उस पद के द्वारा निर्विकल्प स्वसंवेदन लक्षण के द्वारा उसकी प्राप्ति बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए भैया उस भेद विज्ञान गुण के लिए विशेष कथन रूप ये 14 गाथा सूत्र यहाँ पर पूर्ण हुए। आगे कुंद कुंद स्वामी 8 अंग की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। सम्यक के 8 अंगों की चर्चा व्यवहार से अनेक बार सुनी। समय सार की भाषा में सम्यक के 8 अंगों की व्याख्या आचार्य भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 गुणों में से सबसे पहला गुण है निसंकेत। निसंकेत गुण सहित होता है सम्यक दृष्टि। क्या कहते हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी? सम्मा दिट्ठि जीवा निसंका होन्ति निर्भया तेन सत्य भय विप्रमुक्का जम्मा तम्मा दो निसंका। सम्यक दृष्टिया जीवा मतलब सम्यक दृष्टि जीव निसंका भवन्ति, निसंक होते हैं। तेन निर्भया, इसलिए वो कैसे होते हैं? निर्भय। यस्मात् सक्त भय विप्रमुक्ता, क्योंकि वह सक्त भय से रहित है इसलिए निसंक है, किसी प्रकार का वो डर ही नहीं। तस्मात् निसंका, इसलिए वो निसंक कहे जाते हैं। या सम्यक जीव परम सत्यात् स्वरूप को समझता हुआ अंतरंग में निसंक और निर्भय होता है। जहां भय है वहां सम्यक कहां? जहां सम्यक है वहां भय का। सम्यक दृष्टि जीव निसंक और निर्भय होता है। शंका में ही क्लेश है। जहां जहां शंका वहां वहां क्लेश। चाहे घर में हो, घर में अगर किसी पे शंका हो गई ना बस कलह क्लेश। चाहे वो बच्चे पे हो, चाहे बच्ची पे हो, चाहे पति पे हो, चाहे पत्नी पे हो, शंका हो गई वही क्लेश। उसने ऐसा कैसे किया जबकि कहानी है, बस मन में शंका आ गई, बस कलह प्रारंभ हो गया। आत्मविशुद्धि के ह्रास का प्रथम साधन जिन देव जिन वाणी एवं गुरु पर क्या शंका है? आत्मविशुद्धि का ह्रास प्रथम साधन यही है, देव साथ गुरु पर शंका। जो निसंग होगा वही निर्भय हो पाएगा। जब तक निसंगपना नहीं है तब तक निर्भयपना नहीं आ सकता। जो निसंग होगा वही निर्भय हो पाएगा। जिस पर तुम्हारी शंका है वह क्या है, कैसा है, यह भिन्न विषय है। कैसा है कोई भिन्न विषय है, लेकिन हे शंकालु तुम्हारी शांति तो उसी समय नष्ट हो चुकी है जिस समय तुमने शंका प्रारंभ की थी। तुम्हारी तो शांति गई, वो कैसा है वो तो वो जाने, लेकिन तुम्हारी शांति भंग। शंकालु का संसार मार्ग भी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता। भवन में भी बैठे हो तो निसंक होकर बैठे हो, ठीक है ना। प्रसंग का हो जाए क्या कहीं भवन गिरना जाए, ऊपर से कहीं छत गिरना जाए, बहुत चटक रही है, आवाज आ रही है, थोड़ा से मेरी बैठना, छत गिर गया नहीं बैठ तो जाए, ये शंका आ गई, आप यहाँ बैठ नहीं पाओगे। थोड़ा से मेरी बैठना, छत गिर जाएगी बैठ तो। यदि आपको अपनी पत्नी में शंका हो जाए उसी दिन तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। बिना निसंक हुए आप अपना पेट नहीं भर सकते। पत्नी ने आपको भोजन बना के दिया है, तो अगर आपको उसमें शंका है कहीं जहर तो नहीं डालेगा, खा लोगे। अगर किसी ने थोड़ा भी संकट पैदा कर दी, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है, तुम भोजन नहीं कर पाओगे, शांति से भोजन कर ही नहीं सकते, पेट नहीं भर सकते। अंतरंग में शंका जागृत हो जाए कि रोटी में विष कहीं ना मिला हो,
अब आप रोटी नहीं खा पाएंगे। शंका से मधुर संबंध नष्ट हुए हैं और शंका से ही दृष्टि नहीं हटी है, तो जो आनंद की धारा बह रही थी तो विलीन हो गई है। शंका आते ही क्षण मात्र में नष्ट हो गई। क्या जो आनंद की धारा थी सब नष्ट हो गई। आपस में प्रेम था वो सब नष्ट हो गया। बरसों बरसों का प्रेम और क्षण भर में छोटी सी शंका आई पर वो नष्ट कर दिया सब। आत्म स्वरूप की लीनता का हेतु निसंग और निसंग, शंका से रहे और निसंग परिग्रह से रहे। जो निसंग नहीं है वह निर्भय नहीं हो पाएगा। परिग्रही को सारे डर लगते हैं, शंकालु को सारे भय सताते हैं। जो परिग्रही होगा उसको और जो शंकालु होगा उसको सप्त भय, उसको सारे के सारे भय सताते हैं। जो निसंग है उसके पास कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। पंचम काल में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है आपको हमारे लिए, उसके दो ही कारण सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक तो शंकापना और एक संगपना। एक शंकापना और दूसरा संगपना, परिग्रह। कैसे कैसे दिन देखे हैं, साक्षात जिनेंद्र देव मिले थे उनसे साक्षात निज वाणी सुनने मिली थी, भगवान की वाणी, निज वाणी। और जब उन्होंने बोल दी तो जिनवाणी, बीतरागी निर्ग्रहण तपोधर्मी साक्षात कई बार मिले। परंतु क्या करूं, उन पवित्र निमित्तों का दोष नहीं है। तेरे उपादान में क्या बैठा था? शंका। तेरे उपादान में शंका की जहर की गांठ बैठी हुई थी। अरहंत के द्वारे से भी निकल गया। मारीची जैसी अवस्था को अनंत बार प्राप्त किया। तीर्थंकर के समुद्र में पहुंच चुके हैं, पर हे तीर्थेश, आपका समुद्र क्या कर सकता है? मेरा स्वयं का स्वभाव मुझे शरण नहीं दे रहा है। आज तक किसी भी जीव को परमात्मा ने दुत्कारा नहीं है। जीव भ्रमित निज शंका से हुआ है। यह श्री जिनालय है, जिनदेव विराजे हैं। भगवान ने कब किसको भगाया? कब किसने कहा तुम मेरे दरबार में मत आना, मेरे दर्शन करने मत आना? किसने कहा? अपने मान कसाय के पशुभूत हुआ जीव स्वयं भाग गया। भगवान ने थोड़ी भगाया। आदिनाथ भगवान ने मारीच जी को भगाया था? नहीं, मारीच जी स्वयं उठ के भाग गया। हो क्या ज्ञात हो गया था? मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। हे मान, तूने भगवान से दूर कर दिया। मान, तूने भगवान से दूर कर दिया। इतिहास में लिख गया, सुमारी जी का मान दुनिया को मालूम है, परंतु तुम पंचम काल में आए हो, इसका हेतु क्या है? तीव्र कसाय भाव। तीव्र कसाय का अभाव होता तो पंचम काल में उत्पत्ति की अन्यथा अनुपत्ति है। पंचम काल में जन्म ही लेता। शरीर की वक्रता बंध का कारण नहीं है, परंतु भैया ज्ञानी भावों की वक्रता तो बंध का कारण है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा, पर परिणाम टेढ़े मेढ़े चलने वाले नहीं है। बगुले का शरीर तो सीधा होता है, सुंदर भी होता है, धबल भी होता है, पर परिणाम कितने वक्र होते हैं। एक काम से खड़ा है, क्यों? सरोवर में मछली पकड़ने के लिए एक टांग से खड़ा है। ऐसे ही ज्ञानी परमात्मा के वंश को प्राप्त होकर के सीधा शरीर रखकर भी यदि विषय वासनाओं की मछली पकड़ते रहे तो बगुले से भी महाबगुला है। इसी का नाम तो वक्त वृत्ति है, बगुले जैसी वृत्ति। मत करो चारित्र की चिड़िया का घात।
ही लिया झाड़ी में छुप करके चिड़िया के ऊपर धनुष बाण छोड़ रहा है, धनुष से बाण छोड़ रहा है, और आप छुप करके चारित्र में दाग लगा रहे हो। तो चारित्र की चिड़िया का घात हो रहा है। जिसके अंतर में दोष है उसके अंदर शंकाओं का विशाल समूह है। जिसका हृदय पवित्र नहीं है उसके अंदर क्या भरा है? शंकाएं ही शंकाएं हैं। और जब शंका है तो भय ही भय है। जिसका स्वयं का भाव विशुद्ध होगा उसे कोई भय नहीं है। जिसके घर में कुछ नहीं है वही पर के घर में झांकता है, और जिसके घर में सुख संपत्ति, सुख संपत्ति, संपन्नता सब कुछ है उसे निज घर के भोग से ही फुर्सत नहीं है। बाहर क्यों झांकेगा? पर के ऊपर शंकाएं वे ही करें जिनके हृदय में सम्यक की संपत्ति नहीं है। दूसरों के दोषों का अन्वेषण वे ही कर पाते हैं जिनके भीतर गुणों की अनुभूति नहीं हो रही है। दूसरों के दोषों का अन्वेषण वे ही कर पाते हैं जिनके भीतर गुणों की अनुभूति नहीं है। विश्वास रखना अरहंत की वाणी है और कुंद कुंद ने लिखी है, भगवान की वाणी। विश्वास करना, शंका वे ही करते हैं जिनके अंदर स्वयं सुख व आनंद की अनुभूति की संपदा का अभाव है। जिन्हें शंकाएं नहीं है वे निशंक होकर, निर्भय होकर निज में भ्रमण करते हैं। और तू संकेत होकर के संसार के हेतुओं का आश्रय कर रहा है। पर घर में कौन झांके? जिसके घर में वस्तु का अभाव है। डाकू लुटेरा कौन बने? डाकू लुटेरा कौन बने? जिसके घर में धन का अभाव है, जिसके घर में संपन्नता है, वह किसी के घर में डाका डालने नहीं जाएगा। ऐसे ही पर में शंका का समय उन्हें ही होता है जिनके हृदय में चरित्र का अभाव है, सम्यक्त का अभाव है। क्यों? निज वैभव की अनुभूति के काल में पर में दृष्टि को समय कहां? ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामयिक चल रही हो और दूसरे को देख रहा हो। छिद्रान्वेषी दृष्टि को समता भाव नहीं कहते हैं। सामयिक कर रहा है, दूसरे को देख रहा है कि क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास आए, कहते गुरुजी वही ना सामयिक में सोते रहते हैं, सामयिक में बैठते हैं और झपकी मारते रहते हैं, सामयिक में सोते रहते हैं, बिल्कुल सामयिक नहीं होती थी। अच्छा, गुरुजी ने कहा प्रायश्चित लो। तो गुरुजी ने कहा बोले मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तो उसकी बता रहा हूँ कि वो सामयिक में सोता रहता है। तो गुरुजी ने कहा वो तो सामयिक करता है, तुम क्या करते हो? वो चलो सोता है सामयिक में, तुम क्या करते हो? वो सोता है इसलिए सामयिक उसकी नहीं हो पा रही है, तुम क्या करते हो? तुम दूसरे को देखते हो इसलिए तुम्हारी भी सामयिक नहीं हो पा रही, तुम पहले प्रायश्चित करो। छिद्रान्वेषी लोग होते हैं वो करते हैं ऐसा काम, दूसरे को देखते हैं। भाव की शांति में बैठे रहना सामयिक नहीं है। फिर अनंतानुबंधी मान के अंशों में जीव घनघोर आपत्ति भी सहन कर लेता है, तब भी सामयिक नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव में ही सम्यक की सामयिक प्रारंभ होगी। महावृत्ति को सामयिक चारित्र होता है। जब महावृत्ति सामयिक चारित्र में लीन होता है तब उसके लिए आर्त रौद्र ध्यान को समय कहां? भाई कहां आर्त ध्यान करेगा, कहां रौद्र ध्यान करेगा? वो तो सामयिक चारित्र में लीन है। एक श्रेष्ठ अधिकारी भी सामान्य लोगों से दूर रहता है, उसके पास समय नहीं रहता। जैसे कि सम्राट सामान्य लोगों से दूर रहता है। सामान्य लोग, क्या प्रधानमंत्री आपसे मिलने आता है?
आम लोग, सामान्य लोग हैं। विशिष्ट व्यक्ति दूरी रहता है, उसके पास समय नहीं रहता। जैसे सम्राट के पास सामान्य लोगों को जाने का मौका नहीं मिलता, ऐसे ही चारित्र के सम्राट के पास सामान्य परिणाम रूपी सामान्य लोगों को जाने के लिए स्थान ही नहीं है। एक चक्रवर्ती के यहाँ क्षुद्र प्राणियों को कहाँ पहुंचने का समय मिलता है? जो चारित्र के चक्रवर्ती होते हैं, उनके चारित्र परिणामों के सामने क्षुद्र परिणामों को होने का कोई स्थान ही नहीं है। कुंद देव कह रहे हैं, जैसा गे निहारते हो, ज्ञान का परिणाम हो रहा है, उस विषय पर भी ध्यान रखना। तू शंका से भर करके पर निंदा के परिणाम करता है। वह पुरुष तेरे सामने नहीं है, पर उसके प्रति होने वाले तेरे परिणाम तेरे भीतर नहीं। उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे बारे में कौन क्या विचार कर रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम। परंतु तुझे मालूम है कि मैं उसकी पुरुष को लक्षित करके अपने आप में उसमें दुर्गुण देख रहे हैं, और लेखनी में उसकी निंदा का लेखन प्रारंभ हो चुका है। तुझे मालूम होना चाहिए, तेरे नीच गोत्र का आश्रव अविराम अविरल निरंतर हो रहा है। पर की पर्याय पर दया करने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं, पर जीवों को पिछी से दया दिखाने वाले निर्गंत मुनि कोटि कोटि हैं। परंतु निज के परिणामों में पर की निंदा के कांटे ना चुभाएं। ऐसे योगी अंगुलियों पर गिनने लायक है। भैया यहाँ वहां की बातें मत किया करो। रास्ते में तड़पता सुअर मिल जाए तो दया दिखाने पहुंच जाएंगे, और पहुंचना भी चाहिए। एक स्वान मरणासन्न हो, उसको नमोकार सुनाने हम तुरंत खड़े हो जाते हैं। इतने शुभ परिणाम तुम्हारे उस जीव के प्रति हैं, परंतु हे जीव, तेरा आविची मरण प्रति क्षण चल रहा है। मरण 17 प्रकार के होते हैं। एक आविची मरण कहलाता है। प्रति क्षण आयु कर्म के निषेध नष्ट हो रहे हैं। क्या चल रहा है? आविची मरण। प्रत्येक समय मरण हो रहा है। एक एक समय घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जितनी आयु मिली है, एक एक समय घटता जा रहा है, निरंतर घट रहा है। मेरी मृत्यु तो प्रति क्षण चल रही है। उस मृतक अवस्था में पड़े स्वान को महामंत्र सुनाने का मेरा मन कह रहा है। चुईया को हम नमोकार सुना सकते हैं, कबूतर को हम नमोकार सुना सकते हैं, पर हे ज्ञानी, तू चुईया से भी गई भी थी, तो नहीं है। तू निर्गुण मुनि है, तू श्रावक है, तेरा प्रतिक्षण मरण चल रहा है। उस काल में तू मरणासन्न देख करके निज की प्रतिक्षण कराओ। उस चुईया को नमोकार क्यों सुना रहे थे? इसके भाव विशुद्ध रहे, अंतिम समय उसकी परिणति अच्छी रहे, दुर्गति ना हो जाए। अरे ज्ञानी, प्रतिक्षण की मृत्यु के काल में मेरी परिणति पवित्र रहे, मेरी दुर्गति के बंध के कर्मों का संग्रह ना हो। प्रतिक्षण अपनी साधना करना चाहिए। निर्ग्रंथ योगी का प्रतिक्षण समाधि मरण होता है। कौन सा मरण? आविची मरण की दृष्टि से प्रतिक्षण मरण हो रहा है। भावलिंगी श्रवण, एक श्वास प्रमाण काल भी सामायिक से अपने आप को भिन्न नहीं करता, क्योंकि सामायिक चारित्र में लीन है। भावलिंगी श्रवण, एक श्वास प्रमाण काल भी सामायिक से अपने आप को भिन्न नहीं करता। वह कदाचित भिन्न हो गया तो तुरंत ही क्या करता? छेदोपस्थापना, तुरंत ही छेदोपस्थापना करता है। तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुख से ऊंचा शब्द निकल गया हो, ओ भगवान आज मेरे से क्या हो गया, मन में किसी के प्रति संकलेश परिणाम आ गए हो, तुरंत ही
भैया तुम्हारी परिणति तुम जानो, मैं तो निर्ग्रंथ मुनि बना हूँ। सारी विषमताएं छोड़कर आप आए हो, जिसमें लहरें चल रही हैं, धाराएं बह रही हो, ऐसे सागर को अपनी ही भुजाओं से पार कर पाना कितना दुष्कर है। गृहस्थी रूपी समुद्र से निकल पाना और मुनियों के बीच रह पाना, मुनि दीक्षा लेकर आ जाना, यह तूने महान समुद्र पार कर लिया। लेकिन पर के छिद्रों को देखने में और मान कसाय के गौस्पादों में डूब गया। क्या कहना चल रहा, इतना बड़ा समुद्र पार करके आ गया, निकल गया, संयम के मार्ग में बढ़ गया और दूसरों के पर के छिद्रों को देखने में और मान कसाय के गौस्पाद, गाय का पैर रखने का स्थान, जितना सा स्थान है उसमें डूब गया। गौस्पाद, बरसात के दिनों में गाय जब चलती है तो जमीन में जो गड्ढा हो जाता है ना, उसका नाम है गौस्पाद। पूरे समुद्र को पार कर लिया और उस गाय के खुर के गड्ढा में भरे पानी में आकर के डूब गया। तूने पूरे महासमुद्र को तो भुजाओं से पार कर लिया और गौस्पद में डूब गया, यानी गृहस्थी से तो निकलकर निर्ग्रंथ मुनि बन गया और निर्ग्रंथ बनकर पर दृष्टि जा रही है, मान कसाय में डूब रहा है, तुम गौस्पद में डूबकर मर गया। निसंग निर्भय योगी की दशा है, यही तो सामायिक है। और सामायिक है क्या? पुरुषार्थ पूर्वक आते रौद्र परिणामों का नहीं होने देना, उसका नाम सामायिक है। अति रौद्र परिणाम चल रहे हैं और हाथ में जाप भी चल रही है, ये सामायिक नहीं है। जिनवाणी सुन रहे हो तो उपयोग से जिनवाणी सुनो, सामायिक करो तो आनंद लूटो, सामायिक करो तो आनंद लूटो। जैसे यहाँ शांति बैठे हो, उपयोग कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे जैसे प्रवचन सुनते समय आप जिनवाणी का आश्रय लेकर अपने आप को एकीभूत किए हो, ऐसे ही स्वयं वक्ता बनना और स्वयं ही श्रोता बनना और फिर निज को निज में सुनना। और ऐसा वक्ता श्रोता बन जाता है, ऐसा वक्ता श्रोता बन जाता है, वही सामायिक में स्थिर रह पाएगा। जो वक्ता श्रोता नहीं बनेगा वो सामायिक कर ही नहीं पाएगा। निसंग निर्भय, कितनी शंकाएं की हैं, कितनी पर शंकाएं की हैं। क्या आपकी शंका से आप पवित्र हो गए? सम्यक दृष्टि जीव निसंग को होता है। कैसा निसंग? रत्नकट श्राचर में गाना इद में वैद्रस में तत्व नाना न जाने इत्य कम पाए सांभो भास सन्मार्गी संस्यार उच्चार। यह है, ऐसा ही है, यही है, अन्य नहीं है, अन्यता नहीं है। जो जिनदेव ने कहा वह भूतार्थ है। कैसे? जैसे तलवार पर चढ़ा हुआ पानी, तलवार टूट जाए तब भी तलवार का पानी नहीं उतरता, ऐसे भैया सम्यक दृष्टि जीव अपने प्राण तो दे सकता है, परंतु पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा में शंका नहीं ला सकता है। प्राण पर वस्तु है, श्रद्धा निज वस्तु है। जिसको इसका ही बोध नहीं, वह क्या सम्यक दृष्टि हो पाएगा? जो प्राण को अपना मानता है और श्रद्धा को पर का मानता है, वह घोर मिथ्या दृष्टि है। मेरे प्राण मेरे नहीं है, परंतु प्राण मेरा है। ये प्राण तेरे नहीं है, परंतु प्राण तेरा है। व्यवहार प्राण पौद्गलिक है, वे त्रैकालिक नहीं है। व्यवहार प्राणों का अभाव होगा, मैं तो त्रैकालिक चैतन्य प्राण भूत हूँ। उनका कभी नाश ना हुआ, ना होगा, ना हो रहा।
अजनकत्व, अजनकत्व स्वभावी हूँ मैं, अजन्मा हूँ, अनुत्पन्न हूँ, मेरे चैतन्य प्राण अनुत्पन्न है, व्यवहार प्राण उत्पन्न है। तिक्काले चदिपानो इंदेवल माम पाण पानोया बभारा सुजीवो निच्छने दो दुचीदना दस। द्रव्य संग्रह अलौकिक ग्रंथ है, हर श्रावक को पढ़ना चाहिए। जिन्होंने बाहर के विषयों को प्रवचन समझ रखा है, वे द्रव्य संग्रह को इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें कोई प्रवचन नहीं है। यह तो जिनेंद्र की देशना का महान प्रवचन है। जी तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है, अभेद दृष्टि से, भेद दृष्टि से। संगी पंचेंद्री 10 प्राणों से जीता है, निश्चय से चेतन प्राणों से जीता है, चेतन प्राणों से निगोदिया से लेकर सिद्धों तक, सामान्य ज्ञान भाव से, सामान्य ज्ञान भाव से संपूर्ण जीव चैतन्य प्राणों से युक्त है। शुद्ध चैतन्य प्राण सिद्धों में है और अशुद्ध चेतन प्राण संसारी जीवों में है। मैं तो अजन्मा हूँ, जिसने अपनी सामायिक में अपने को नहीं जाना है उसे जन्म मरण लेना ही है। जिसने अपनी सामायिक में अपने को निहार लिया है, अजन्मा को समझ लिया है, अनुत्पन्न को ज्ञात कर लिया है, अजन्मा को निहार लिया है, उसकी सामायिक कभी भंग होने वाली नहीं है। आयु, श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय, बल, ये व्यवहार प्राण है। ज्ञान दर्शन निश्चय प्राण है। व्यवहार प्राण पौद्गलिक है, संसारी जीवों के हैं, परंतु त्रैकालिक शुद्धात्म प्राण निश्चय प्राण है। जब मेरे प्राण मेरे नहीं है तो क्यों पर के प्राणों के राग में लिप्त हो रहा है? कुछ लोग पर के प्राणों के राग में रो रहे हैं, तो कुछ लोग पर के प्राणों के द्वेष में रो रहे हैं। पिची लेकर के धूप से छांव के मार्जन के लिए तो तत्पर हो रहे हैं और पर गण के प्रति तेरे अशुभ भाव आ रहे हैं। विधर्मात्माओं के देखने के परिणाम नहीं हो रहे हैं। अभी धर्म को समझने की और आवश्यकता है। हम धर्म को जाने समझें। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।